मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यातायात थाना दरभंगा की पुलिस के द्वारा दरभंगा न्यायालय रोड में अवैध पार्किंग के खिलाफ महाअभियान चलाया गया। यातायात थाना दरभंगा की पुलिस के द्वारा दरभंगा न्यायालय रोड में अवैध पार्किंग के खिलाफ महाअभियान चलाया गया, जिसमें कई वाहनों को अवैध पार्किंग से जब्त कर थाने ले जाया गया। वहीं बुधवार को पहले तो यातायात थाना की पुलिस न्यायालय रोड में पहुंची, जहां कई एरिया को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया और इसको लेकर जगह जगह बोर्ड भी लगाए गए हैं और ऐसे जगहों पर अवैध रूप से लगाए गए कई मोटरसाइकिल को यातायात पुलिस दरभंगा के द्वारा कार्रवाई करते हुए यातायात थाना की क्रेन मशीन की मदद से मोटरसाइकिल वाहनों को जब्त कर वहां से उठाकर थाना ले जाया गया। हालांकि जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा पहले से ही जिस क्षेत्र में लोग वाहन पार्किंग कर रहे थे उसे नो पार्किंग जोन एरिया घोषित कर बोर्ड भी लगा दिया गया था। अधिकारी महोदय के आदेशानुसार यहाँ बाइक नहीं लगाना है, यहाँ जो है नो पार्किंग का बोर्ड लगा गया है। फिर भी लोग को कहने के बावजूद भी कई लोग जो बाइक लगा देते हैं, इसीलिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। यातायात थाना का किरान आया हुआ है और आदेशानुसार सभी गाड़ियों को यातायात थाना पर ले जाएंगे और जो सुसंगत धारा में जो फाइन होगा उसको फाइन किया जाएगा। और मैं यही सभी लोग से यही आग्रह करूंगा, कृपया आप लोग गाड़ी पार्किंग में लगाएं। पार्किंग बनाया गया है, डीएम महोदय का आदेशानुसार पार्किंग बना है धरना स्थल के पास, वहां पार्किंग में लगाइए। 5 रुपया का रसीद कटेगा, आपका गाड़ी सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं और कहने के बावजूद भी इसलिए हम लोग किरान मंगा करके इस गाड़ी को उठा रहे हैं और जो सुसंगत धारा में इसको 4 शराबियों को नशे की हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर किया बंद। अगर आप दारू पीते या नशे की हालत में पकड़े जाएंगे तो आप पर कार्रवाई होने के साथ साथ पुलिस आपको धर दबोचेगी और हवालात की हवा भी खानी पड़ जाएगी, साथ ही फाइन भी आपको देना पड़ेगा। वहीं 4 शराबियों को उत्पाद विभाग दरभंगा की पुलिस ने नशे की हालत में गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर बंद कर दिया, जहां से बुधवार को आगे की कार्रवाई चल रही थी। बिहार में पिछले कई वर्षों से शराबबंदी और इसे लागू करने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत दरभंगा जिले के थाना क्षेत्र से शराबी और नशेड़ी तबके के लोगों को धर पकड़ भी आए दिन की जा रही है। तो किस मामले में पकड़ा गया? बस यही नशे के में थोड़ा ड्रिंक कर रखे थे, पी रखे थे, बस वही तारी उड़ी पी रखे थे। हम लोग चौक चौराहा पे घूम रहे थे, उसी बेस में चेक इन गया, उस बेस में हम लोग के पकड़ के ले आए। किस जगह से पकड़ के पुलिस लाई? 2 आदमी को मोहली चौक से ले आया, 2 आमता चौक से। चारों लोग एक ही थाना क्षेत्र के हैं? चारों एक ही थाना क्षेत्र के हैं। कौन सा थाना चारों का है? बहेरी थाना है। बदलाव के लिए एमएसयू ने शुरू किया पैदल यात्रा। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पद यात्रा का शुरुआत वार्ड नंबर 1 मौलागंज से हरी झंडी दिखाकर शुरुआत किया गया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दरभंगा के वर्तमान हालत को बदलना है। यात्रा का नेतृत्व एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने किया, जबकि यात्रा की अगुवाई एमएसयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने की। यात्रा के पहले दिन की शुरुआत वार्ड नंबर 1 मौलागंज से शुरू होकर सुंदरपुर, छठी पोखर, बीड़ा स्कूल होते हुए वार्ड 3 बेला होते हुए वार्ड 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हुए वार्ड 23 बाजितपुर में समाप्त किया गया। सभी जिलाधिकारी को अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करने को कहा गया है कि सावधानी बरतने के लिए अगले कुछ दिनों तक स्कूल के बच्चे फुल ड्रेस पहनकर विद्यालय आवें। इसके साथ ही आम लोगों से अपील की जाएगी कि अपने छत पर रखे किसी पुराने टायर में या अन्य पात्र में, अपने घरों में या घर के आसपास किसी पात्र में या गड्ढे में पानी जमा नहीं रहने दें। दरभंगा डीएम ने मुख्य सचिव के आदेश के बाद बहेरी प्रखंड के समतपुरा का किया निरीक्षण। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने मुख्य सचिव बिहार सरकार के द्वारा वरीय पदाधिकारियों को पंचायतों का निरीक्षण के क्रम में दरभंगा डीएम पहुंचे बहेरी के समतपुरा पंचायत, जहां उन्होंने स्कूल के अलावा डीलर एवं नल जल योजना की समीक्षा की। उन्होंने डीलर पर कार्रवाई का भी आदेश दिया।
इसके अलावा स्कूलों में हो रही शिक्षण व्यवस्था, वहाँ की अन्य व्यवस्थाओं पर स्कूल के प्रिंसिपल के साथ बात की। दरभंगा में वरीय अधिकारियों का आज निरीक्षण रहा। दरभंगा डीएमसीएच में डेंगू के मरीज की बेड की संख्या 10 से बढ़ाकर 30 की अधीक्षक के द्वारा। दरभंगा डीएमसीएच पहले से ही डेंगू के मरीजों के लिए व्यवस्था पूरी कर ली है। गौरतलब है, पटना सहित अन्य जगहों पर बढ़ते डेंगू के मरीज को देखते हुए डीएमसीएच अधीक्षक ने 10 बेड के पूर्व डेंगू वार्ड को 30 बेड का बना दिया है। यहाँ पर डेंगू की सभी दवा उपलब्ध हैं एवं ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की भी सुविधा उपलब्ध की गई है। डीएमसीएच में डेंगू वार्ड बच्चों से कार्यरत है जो 10 बेड का था। अभी क्योंकि महामारी का प्रकोप पटना में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ अपने वार्ड की कैपेसिटी को बढ़ा करके 30 बेड का जो जनसेवा वार्ड है उसमें हम लोग डेंगू वार्ड में मरीजों के लिए व्यवस्था कर दिए हैं। डेंगू के लिए उपयोग होने वाली सारी दवाएं मेरे यहाँ मौजूद है और किसी मरीज को प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ती है तो हमारा ब्लड बैंक जो है हमेशा 24 घंटे चालू रहता है और प्लेटलेट वहाँ उपलब्ध रहता है और आवश्यकता करने पर प्लेटलेट की व्यवस्था हम कर देते हैं। अभी तक ऐसा कोई अलार्मिंग साइन दरभंगा में नहीं है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए अपना पद विश्वविद्यालय प्रभारी से इस्तीफा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जयप्रकाश झा ने कहा कि लगातार 7 साल से विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करते आए हैं। सीएम कॉलेज से भी छात्र संघ चुनाव में जीतकर छात्रों के बीच कई प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया था। आज विश्वविद्यालय में पीजी में उनके द्वारा 3% आरक्षण देने के बाद छात्रों को नामांकन होना संभव हो पाया है। पूर्व पदाधिकारियों के कारण, क्योंकि हमने विश्वविद्यालय में 80 लाख की लोहा चोरी पकड़ा, जिस पे जांच हुआ रजिस्ट्रार महोदय पे, इंजीनियर साहब पे और वीसी साहब के पीए पे मुकदमा दर्ज होने वाला था। तो मेरे संगठन के सभी पदाधिकारियों जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है बिहार प्रभारी, सब हमको प्रोत्साहित किया। कौन है? मेरे संगठन का हमको DR1 ऑफिस से पता चला है जो सागर नवदिया किसी तरह का भ्रमिक मेरे बारे में मेल विश्वविद्यालय में कर दिया है और मेरे छवि को धूमिल, जबकि मेरा छवि विश्वविद्यालय में स्वच्छ छवि के तौर पे माना जाता है, जिसका नतीजा है जो आज जब हम घोषणा किए कि इस्तीफा दे देंगे तो करीब 500 की संख्या में विश्वविद्यालय में छात्र आके और मेरे पास। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा जुबली हॉल में प्रायोगिक मौखिक की परीक्षा के अंकपत्र पोर्टल के माध्यम से तैयार करने के निमित्त आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि व्यापक छात्र हित में डिजिटल फॉर्म हेतु विश्वविद्यालय बदलाव के पथ पर अग्रसर है। अंकपत्र की तालिका के पोर्टल के प्रारंभ होने से परीक्षा केंद्र से ही अंकों के पोस्टिंग होने से गलतियों की संभावनाएं नगण्य होगी। इससे पारदर्शिता के साथ ही अनुचित दबाव भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शीघ्र ही ई-लाइब्रेरी की भी सुविधा देने जा रही है, जिससे छात्र कहीं से भी आसानी से इसका लाभ उठा सकेंगे। योजना के साथ हमें अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो होंगे उनमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए अलग से कोई सीट नहीं बनानी होगी। वो कंप्यूटर के पोर्टल पर कॉलेज की आईडी पर एक सीट होगी। जो लड़के इम्तहान दे रहे हैं उनका रोल नंबर भी होगा, उनका नाम भी होगा। उनको केवल नंबर भरना होगा प्रैक्टिकल का एग्जामिनर को, और वो केवल अंकों में भरना, शब्दों में अपने आप को कंप्यूटर कर देगा। तो गलती के चांस या छूटने के चांस बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। बिहार के मुख्य सचिव ने डेंगू को लेकर सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया। दरभंगा जिलाधिकारी अंबेडकर सभागार में आज मुख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करने के लिए कहा कि अगले कुछ दिनों सभी स्कूलों में बच्चे फुल कपड़े पहनकर आएं। डेंगू को बढ़ते खतरे देखते हुए यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी को ये बताएं कि कहीं भी पानी को जमा न करें, इससे खतरा बढ़ सकता है। डेंगू को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी स्कूलों में जाकर इस बात को निर्देशित करेंगे। डेंगू की चपेट में आए 3 छात्र डीएमसीएच में भर्ती। डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग के परिसर में स्थित डेंगू वार्ड में पटना से लौटे 3 छात्रों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
जिन छात्रों को भर्ती कराया गया है उनकी पहचान रैयाम निवासी 20 वर्षीय प्रिंस चौधरी व मधुबनी जिले के बिस्फी निवासी 21 वर्षीय विजय कुमार और समस्तीपुर जिला के हसनपुर निवासी 22 वर्षीय नीतीश कुमार के रूप में की गई है। वहीं लहसा थाना क्षेत्र के बाकरगंज निवासी केशव कुमार पिछले 3 दिनों से इलाजरत है। उनके परिजन ने बताया कि सभी छात्र हैं जो पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। वहीं उन्हें बुखार और तेज बदन दर्द की शिकायत हुई। घर लौटने पर जब उनकी जांच कराई तो चिकित्सकों ने डेंगू की